पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत कायम हुई और शाम पूरी मुस्लिम दुनिया का एक सेंटर बनने लगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद बिन अबू सुफियान को शाम का गवर्नर लगा दिया, मगर बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के भाई मुआविया को शाम का गवर्नर लगा दिया। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का रूल था कि वो 4 साल बाद हर गवर्नर को चेंज कर देते थे, मगर अफसोस के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को 4 साल पूरे होने से पहले ही शहीद कर दिया गया। इनके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने और वो मुआविया के कबीले के थे, इसलिए उन्होंने 12 साल तक मुआविया को गवर्नर की पोस्ट से नहीं हटाया। इन 12 सालों में मुआविया ने बैतुलमाल का पैसा लोगों में बांटकर पूरे शाम पर अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लिया और शाम के लोग इसे अपना लीडर मानने लगे। मुआविया बैतुलमाल से पैसा चोरी करके लोगों को देता था और लोग इससे खुश रहते थे। फिर जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने और उन्होंने मुआविया के खिलाफ जंग की, मगर मुआविया ने धोखे से सुलह कर ली और बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी एक एग्रीमेंट किया, क्योंकि इसने पैसे देकर कई गवर्नर्स को खरीद लिया था। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया और इसके बाद पूरी हुकूमत मुआविया के कब्जे में आ गई। इसने सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और खजाने दमास्कस शिफ्ट कर दिए। इसने बहुत करप्शन की और इमाम अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की वजह से इनके चाहने वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इसने बहुत से सहाबा को शहीद कर दिया जो इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। फिर इसने अपनी पूरी हुकूमत में ऑर्डर्स जारी कर दिए कि जो भी अली से मोहब्बत करे या जिसका नाम अली हो उसे कत्ल कर दिया जाए, और यूं पूरे शाम में कत्ले आम हुआ। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया की हुकूमत को काट खाने वाली बादशाहत कहा था। फिर मुआविया के बेटे यजीद ने अपने बाप की मौत के बाद इमाम हुसैन और इनके खानदान पर जुल्म किया, मक्का और मदीना के मुसलमानों को कत्ल किया और इनकी औरतों का रेप हुआ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर शाम के दरबार में लाया गया तो पूरे शाम में खुशियां मनाई गई। और अब वही शाम जो कभी नबियों की सरजमीन हुआ करता था अब जालिमों के कब्जे में आ गया था। फिर यजीद की मौत के बाद कुछ टाइम तक बनो उमैया ने शाम पर हुकूमत की, मगर बाद में बनो अब्बास ने उन्हें शिकस्त देकर शाम को फतह कर लिया और इसके बाद शाम पर कई मुसलमान हुकूमतें आती रही। फिर सीरिया पर बशर अल असद की हुकूमत आ गई, जो कि एक डिक्टेटर था। इसकी फैमिली कई डिकेड्स से सीरिया पर हुकूमत कर रही थी और ये एक शिया खानदान था, जबकि सीरिया में तकरीबन मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी मुसलमानों की थी। ये बशर अल असद भी शिया था, लेकिन अलवी शिया था। ये अलवी शिया वो फिरका है जिससे शिया भी नफरत करते हैं।